हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 11 जो है क्लास 10th के लिए, द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इस चैप्टर की बात करें तो अगर हम देखें नए सिलेबस के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे जो ह्यूमन आई वाला पार्ट है ये क्या है, टोटली हमारे सिलेबस से रिमूव हो गया है। हमें इस चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा ओनली द कलरफुल वर्ल्ड को। ओके, तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है द कलरफुल वर्ल्ड। तो इसको स्टार्ट करते हैं। ये हम कर रहे हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। चलिए देखते हैं कलरफुल वर्ल्ड क्या क्या कलरफुल वर्ल्ड में है और क्या क्या इससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं, उनको आज हम स्टडी करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू आ ग्लास प्रिज्म। जैसा कि हमने पहले लास्ट चैप्टर पढ़ा था लाइट में रिफ्रैक्शन क्या होता है वो हम समझ चुके हैं। तो रिफ्रैक्शन मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन मतलब क्या, जब कोई लाइट इंसिडेंट होता है एक मीडियम से अनदर मीडियम में जाता है, तो जो लाइट आने वाला जो लाइट इंसिडेंट लाइट होता है उसका पाथ क्या होता है, थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड हो जाता है। मतलब एक तो या तो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा या फिर नॉर्मल से दूर हो जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये होता क्यों है? इसका रीज़न यही है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है अलग अलग मीडियम में क्या होता है, अलग अलग होता है। तो जब रिफ्रैक्शन होता है वहाँ पे दो मीडियम है, एक कोई डेंसर मीडियम हो सकता है, एक कोई रेयरर मीडियम हो सकता है। तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग लास्ट क्लास में मैंने मतलब लाइट वाले चैप्टर में बताया हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अगर देखें एयर, तो एयर कैसा है, रेयरर मीडियम। अगर एयर का कंपेयर किया जाए वाटर के साथ या ग्लास के साथ या डायमंड के साथ, ये कहते हैं डेंसर मीडियम है। तो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में अगर कोई लाइट जा रहा है या डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रहा है, तो उसका लाइट का जो पाथ है जो जैसे आ रहा है उसका इंसिडेंट से क्या होगा, रिफ्लेक्शन जब होगा, रिफ्रैक्शन नॉट रिफ्लेक्शन। ओके, रिफ्रैक्शन अलग है एंड रिफ्लेक्शन अलग है। रिफ्लेक्शन मतलब क्या हो, रिफ्लेक्शन मतलब क्या, एक ही मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। वहाँ पे जिस मीडियम में आया उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गया है। लेकिन रिफ्रैक्शन में यहाँ पे दो मीडियम होते हैं। तो चलिए देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, किस तरह से प्रिज्म से रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो यू हैव लर्न हाउ लाइट गेट रिफ्लेक्टेड थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास। तो स्लैब रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से लास्ट हमने चैप्टर इसी चैप्टर में किया हुआ था, लाइट वाला चैप्टर, उसमें ग्लास स्लैब से रिफ्लेक्शन किया था। तो 4 पैरेलल रिफ्लेक्शन सरफेस इन अ ग्लास स्लैब, द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे। इमर्जेंट मतलब जो वापस बाद में निकलते हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन। हाउएवर इट इज स्लाइटली डिस्प्लेड लैटरली। तो उसमें क्या हुआ था, लेटरल इन्वर्जन, जिसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट हमने बोला था। ओके, गेट रिफ्लेक्टेड थ्रू अ ट्रांसपेरेंट प्रिज्म, कंसीडर अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। तो सबसे पहले हम प्रिज्म की बात कर लें कि प्रिज्म होता क्या है। तो इट हैज़ 2 ट्रायंगुलर बेसिस एंड 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस। इसकी 3 तो कैसे होंगे, 2 कैसे होंगे, ट्रायंगुलर बेस होंगे एंड 3 रेक्टेंगल लेटरल सरफेस होंगे। ओके, दीज सरफेसेस आर इंक्लाइन टू ईच अदर, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। द एंगल बिटवीन इन 2 लेटरल फेसेस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ प्रिज्म। तो एंगल जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ प्रिज्म। लेट अस नो हाउ टू एक्टिविटी टू शो द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू आ रेक्टेंगुलर ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। तो ग्लास प्रिज्म पे किस तरह से रिफ्लेक्शन होता है उसको हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो एक्टिविटी है का सीट ऑफ वाइट पेपर ऑन द ड्राइंग बोर्ड, मतलब इस तरह से हमने क्या कर लिया, इसको अरेंज कर लिया। तो आप देख पा रहे हैं इसमें देखना है आपको कि यहाँ पे जो PE है, ये वाला जो PE, ये क्या है, इंसिडेंट रे, लाइट इंसिडेंट, वाइट लाइट क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। अब इंसिडेंट के बाद क्या हुआ, यहाँ पे ये पूरा ग्लास है, तो यहाँ पे डेंस रेयरर मीडियम, यहाँ पे कैसा था, रेयरर, यहाँ पे कैसा आ गया, डेंसर मीडियम आ गया। तो डेंसर मीडियम अगर हम बात करें EF की, तो देखो PQ जो लाइट थी, PE जो थी इंसिडेंट लाइट। अब यहाँ पे EF की बात करें, ये जो EF है ये कैसी है, रिफ्रैक्टेड रे। यहाँ पे क्या हुआ है, रिफ्रैक्शन हुआ है। अब यहाँ पे जो एंगल बन रहे हैं, जो एंगल I और यहाँ पे एंगल R, तो एंगल I इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल R की बात करें तो एंगल R एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल R क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब हम यहाँ देखें तो एंगल E बन रहा है। तो FS यहाँ पे क्या है, FS की बात करें, दिस इज द इमर्जेंट रे। और यहाँ पे एंगल A जो होगा, दिस इज एंगल A इज एंगल ऑफ प्रिज्म। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एंगल A ये क्या है, एंगल प्रिज्म का, जो एंगल प्रिज्म जिस एंगल के साथ बना हुआ है। अब यहाँ पे मेन देखना होता है हमें एंगल D को, दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन। तो आप देख पा रहे हैं ये जो रे आ रही थी सीधी, इसको ऐसे सीधे जाना चाहिए था, बट ये इस पाथ पे आ गई, तो मतलब इतना क्या हो गया, यहाँ पे डेविएशन हो गया है, जिसी को हम बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। तो है यार, PE इज द इंसिडेंट रे, बिल्कुल इंसिडेंट रे है, EF इज रिफ्लेक्टेड रे एंड FS इज द इमर्जेंट रे।
Okay, you may note that a ray of light is entering from air in a glass at first surface AV. The light ray on the refraction has went toward the normal. तो नॉर्मल की तरफ क्या हो गया, झुक गए, क्योंकि वहाँ पे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर हुए हैं, और रेयरर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में एंटर होते हैं तो जो क्या होता है, जो लाइट का पाथ होता है वो नॉर्मल की तरफ झुक जाता है। एट द सेकंड सरफेस, अगर सेकंड सरफेस एसी की बात करें तो लाइट रे है एंटर्ड फ्रॉम ग्लास टू ईयर। अब ग्लास से कहाँ पे जा रही है, एयर में जा रही है। अब ग्लास से जब एयर में जा रही है मतलब डेंसर मीडियम से क्या हो रही है, रेयरर मीडियम में जा रही है, तो अब क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो इट हैज़ बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्या हो जाएगा, नॉर्मल से दूर हो जाएगा। तो कंपेयर द एंगल्स ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन टू ईच रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ द प्रिज्म, इट इज सिमिलर टू काइंड venting that occur in the glass slab. The peculiar shape of the prism make the emergent ray bent at the angle of direction of incident ray. This angle is called the angle of deviation. जिसे हम क्या कहेंगे, अभी मैंने d के थ्रू बताया था, this is called angle of deviation. तो in this case d is the angle of deviation. यहाँ पे जो एंगल d बना हुआ है, यहाँ पे मैंने आपको जो बताया हुआ है एंगल d, यहाँ पे ये एंगल d है, वो क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, तो यहाँ पे देखा आपने किस तरह से रिफ्रैक्शन होता है, किसके थ्रू, ग्लास प्रिज्म के थ्रू। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट की, किस तरह से वाइट लाइट का डिस्पर्सन होता है, ये हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।